Okay, Rajat, देखो question number 22. From the particulars given below, compute the taxable income of Shri A.K. Syal for the assessment year 2025-26. Sale price of shares of FY Limited acquired on 1st June 2023 and sold on 1st May 2024. 2 lakh the sale price, cost price is 1 lakh. Section केड़ा 112 नॉर्मल शेयर्स है कितने कुछ नहीं है ना. सेकंड पॉइंट कंपेयर करो कहते सेल प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड acquired in 2004-5. CII given है covered under section 112A. स्पेशल वाला रूल कितने लगता सी 112A ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ FMP ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 31 जनवरी 2018 गिवन है. कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और FMP गिवन है. ठीक है 360. ठीक है और थर्ड इज गिवन सेल प्राइस ऑफ ज्वेलरी. ठीक है विच वाज सोल्ड ऑन 1 सितंबर 24 एंड कॉस्ट वाज 60,000. क्लियर. सो देखिए सब तो पहली चीज शेयर्स केड़े सेक्शन 112 ਦੇ ਅਕॉर्डिंग देखो राजा सब तो पहली चीज ए फर्स्ट पॉइंट सेल प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड गिवन है. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ बोलो. सेल प्राइस गिवन है कॉस्ट गिवन है सब तो पहली चीज मैटर करती है शेयर्स ਦੇ ਕੇਸ अगर तो सेक्शन 112A लगना तो साडा इंडेक्सिंग एंड ऑल नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ. बट वो नेक्स्ट शेयर्स ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ए लिमिटेड वाले ने नहीं लिखा. ठीक है सो ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਲਈ ਡੇਟ ਆਫ ਸੇਲ. बट ये 23 जुलाई 2024 तो पहला है ਤਾਂ ਵੀ ਨੋਵਲ ਨਾ. आफ्टर दैट थर्ड थिंग 1 जून ਨੂੰ परचेज ਕੀਤਾ 23 ਨੂੰ और 1 मई 24 ਨੂੰ सेल करता 11 मंथ्स 1 ईयर भी नहीं होया तो शॉर्ट टर्म है. शॉर्ट टर्म है तो नो इंडेक्सिंग मींस ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ. हेडिंग की लिखोगे ਇਹਦੇ ਚ 22 ਚ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. ए लिमिटेड the shares लिख के सेल consideration will be 2 lakh and cost of acquisition because of short term 1 lakh सीधा सीधा. so your STCG comes out like 1 lakh. बिल्कुल इजी शॉर्ट फॉर्मेट है इधर सेक्शन 112 लगूगा इधर. क्लियर यस और नो. बिल्कुल सिंपल फॉर्म. दिस वाज योर नेट सेल कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन. ठीक है सेकंड केड़ा साडा शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड कवर्ड अंडर सेक्शन 112A. ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੈਟ ਸੇਲ ਕੰਸੀਡरेशन ਕਿੰਨੀ ਸੀ 3,80,000 माइनस की करते कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट इतना ही करते. पहला पॉइंट की लिखते अगेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो गिवन है 3,60,000 नहीं वो सेल है 380 इज द सेल. कॉस्ट इज 150. कॉस्ट इज 150 और इतने सेकंड पॉइंट्स की लिखते बोलो नेट सेल कंसिडरेशन और FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018 दोनों को कंपेयर करना. NSE is 380 and FMV is 360. इन्हां चो की चूज करना whichever is lower. की चूज करना whichever is lower. अगर दोनों चो lower चूज करोगे 360 आ गया. इतने 360 और इतने 150 whichever is higher. इधर आ गया 360. ठीक है and 20,000 comes out to be long term capital gain under section 112A. yes or no? पहले च की होया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिकॉज ऑफ 1 ईयर भी नहीं होया है ना होल्डिंग पीरियड. सेकंड च होया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 रुपीज. उस बाद थर्ड वन किया ज्वेलरी. ज्वेलरी के अंदर सेल प्राइस कितना 2,10,000. टेल मी ज्वेलरी के अंदर सेल कंसिडरेशन इज 2,10,000
कोई selling expense नहीं, we can write NSE itself minus ICOA, that is index cost of acquisition, 60,000 into 363 divided by 129, तो को आया 168837. So 41,163 लड़कों की आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. यस और नो? नहीं आया बोलो. ये डेट चेक करियो, इंडेक्सिंग होनी है कि नहीं. व्हेन वाज इट परचेज? नॉर्मल है. अच्छा नहीं, बट इट इज सोल्ड ऑन फर्स्ट सितंबर. सोल्ड ऑन फर्स्ट सितंबर तो इंडेक्सिंग होनी. नो. पे द कॉस्ट कितना सी? 60,000. Okay, now means its answer will be 1,50,000 long term capital gain. Are you getting that? Yes or no? Means ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सारे रूल्स को कंफर्म करना जरूरी है. ठीक है बच्चे? yes or no? Now की सीखिए शॉर्ट टर्म वाला लॉन्ग टर्म दी हेल्प नहीं कर सकता. मींस इफ यू हैविंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इट विल नॉट हेल्प लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, बट शॉर्ट टर्म गेन शॉर्ट टर्म लॉस दी तो हेल्प कर सकता. लॉन्ग टर्म गेन लॉन्ग टर्म लॉस दी शॉर्ट टर्म लॉस दोनों दी हेल्प कर सकता. थोड़े को लॉस फिलहाल तो कोई भी नहीं है इस साल, बट ब्रॉड फॉरवर्ड है कि ना. 2 लाख रुपए, 2 लाख का है ना. तो इतने की बनाओगे, एक लिस्ट बनाओ. अच्छा पिछले साल का लॉन्ग टर्म लॉस है कि शॉर्ट टर्म लॉस है? पिछले साल लॉन्ग टर्म ब्रॉड फॉरवर्ड की है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की ओदी हेल्प साडा शॉर्ट टर्म गेन कर सकते? ऑब्वियसली नो. मींस ਤੁਹਾਡਾ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਸਿੰਪਲੀ. ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? 20,000 and 1,50,000. yes or no? means 1,70,000. और ਤੁਹਾਡਾ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना ब्रॉड फॉरवर्ड है? 2 लाख. बट यू आर हैविंग द गेन ओनली ऑफ 170. ਤੁਹਾਡਾ 30,000 ਦਾ लॉस बच गया फिलहाल. अगेन ਇਹ कैरी फॉरवर्ड हो ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ it will be further carried forward. and your taxable STCG वो तो 1 लाख ही रहूगा. everyone yes on? short term capital gain 1 लाख and your long term capital gain इस साल का कोई नहीं, बिकॉज वो सेट ऑफ करता उन्हें पिछले लॉसेस. पिछले साल का स्टिल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द फर्दर years. yes or no? any doubt but your question is complete. कोई डाउट राजा? नो. so this full is your question 22. okay, next come to question 23. इन्हें एडजस्ट कर लिए 2 मिनट पहले. tell me any changes in the question. First of all, assessment year 24 financial year, sorry, 24-25. Shares sold for 1,80,000. 20 December 2024. These were purchased in September 2004 for 80,000. FMB is given 31st January 18, 1,60,000. Okay. Sales of listed debentures for 20,000, 31st January 2025.
These were purchased in June 2003 for 30,000 rupees. Same. Then C point, sale of residential house inherited from his father in June 1979 was built at a cost of rupees 1 lakh by his father in 1975. Additions were made by him at a cost of rupees 1,50,000 in May 1992. Its FMV 1st April 2001 for 4 lakh 40,000. Alterations and additions March 2008 at a cost of rupees 2 lakh. This property was sold for 31 lakhs. For 31 lakhs. Okay. In June 2024, Nali socho June 24. Normal? No. Selling expenses were 20,000 on brokerage, etc. He purchased another residential house for 6,50,000 in December 24. Another house purchased, matlab for exemption purpose. House sale कितना house ही purchase कर. Okay. 54. Yes or no? बाकी assets का देख रहे हैं अपन. ठीक है. So let's start. बोलो सब तो पहली चीज शेयर्स किहड़े गए उन्हें एफएमबी गिवन है मतलब 112 ए यस और नो उठे दसो सब तो पहली चीज सेल कंसिडरेशन 1,80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उत्थे फॉर्मेट लगाओगे प्रॉपर कॉस्ट सेकंड पॉइंट एफएमबी और एनएससी विच एवर इज लोअर हुन दसो कॉस्ट कितना सब तो पहले की 80,000 FMV is 1,60,000. NSE is 1,80,000. Uthe whichever is lower and bar one whichever is higher. So 160 आ गया. So long term capital gain same 20,000. Yes or no? No change in this also. First point. Clear? The next one. सुन लो 2 मिनट. Debentures का दसो. Sale price 20,000. Sold on 31st January 2025. Purchased on June 2003 30,000. लॉन्ग टर्म है इंडेक्सिंग करोगे लॉन्ग टर्म चिंता करी थी बट वैसे इथे डेट ऑफ सेल आफ्टर 23rd जुलाई. अच्छा अगर मैं कहता इथे बिफोर 23rd जुलाई है फिर इंडेक्सिंग करोगे फिर भी नहीं करनी बच्चा डिबेंचर सिक्योरिटीज पे नहीं करते बी अवेयर ऑफ दैट आने की डेट से वैसे तो कर दोगे एम आई क्लियर यस और नो डिबेंचर्स वैसे भी इंडेक्सिंग नहीं करते सो सेल इज 20,000 परचेज प्राइस वाज 30,000 long term capital loss is 10,000 clear. Third one is residential house. दस्यो राजा 2 मिनट कैलकुलेटर्स पिक करियो इस क्वेश्चन इस पॉइंट ले टेल मी द फर्स्ट पॉइंट सेल कंसिडरेशन इस तो 2 मिनट रुकियो बच्चा सेल कंसिडरेशन दसो हाउस दी 31 lakhs सेलिंग एक्सपेंस ब्रोकरेज एटसेट्रा है ना 20,000 ही है सो से एनएससी 30,80,000 देन सेल दी डेट की है राजा सेल डेट जून 2024 मतलब नॉर्मल इंडेक्सिंग करोगे इंडेक्सिंगली कॉस्ट परचेज कद सी 1 lakh but by his father in 1975 मतलब before the base year so cost or FMV whichever is higher FMV कद होगी 1st April 2001 tell me 1st April 2001 the cost कितनी FMV कितनी sorry 440 and cost was 1 lakh whichever is higher तो 4,40,000 यूज करोगे into 363 divide by very careful tell me inherited कद हुआ है भी चेक करियो वो भी before base year then use 100 अगर वो after base year होता then you will use the index for division the year of inheritance ठीक है but इथे 100 ही कर so what's the value 4,40,000 into 363 divided by 100 so it's 15,97,200 what's the balance
14,82,800 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी की थी। चेक करो, ऑल्ट्रेशंस एंड एडिशंस मेड इन मार्च 2008 एट अ कॉस्ट ऑफ 2 लाख। 2 लाख बोलो, मार्च 2008 ਉਹਦਾ इंडेक्स ਕਿਹੜਾ ਸੀ? 129। so 2 lakh into 363 divided by 129, so it's 5,62,791. The balance is 9,20,009 rupees. After that, then they said you invested and purchased a new house for 6,50,000 in December 2024. कितनी देर च खरीद सकते? Within 2 years after sale. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ? ਉसी साल. Then it's okay. So 6,50,000 section 54. 54 ਦੇ ਅੰਦਰ direct या proportion? Direct. 6,50,000 ਦੀ exemption मिल गई under section 54, and your balance is 2,70,009 rupees. Yes or no? Now tell me, 2,70,009 rupees the long term capital gain taxable for house, and 20,000 for shares, and 10,000 is your loss of debentures. ये होगा total taxable LTC. बोलो 2,70,009 rupees plus 20,000 and minus 10,000, because long term setup हो जाते राजा, yes or no? तो net taxable आया 2,80,009 rupees. Easy? बैठ रहे ना उन अंदर? कैपिटल गेन दे रूल्स क्लियर होन, कोई हेडेक वाली चीज नहीं है, जिन्हें रूल्स थोड़े कवर है, ठीक है? Yes or no? Let's move on to the next question. Question number 16. X and Y form a partnership firm during 2024-25. Soon after its formation, X brings the following assets as his capital contribution: gold and silver. सीधा ही फॉर्म बनाई, X की लेके आया कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड जी लेके आया राजा, ध्यान ना सोचो की डाटा गिवन उस गोल्ड का. FMB ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर की थी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी गोल्ड दी और सिल्वर की. सेकेंडली, amount recorded in the books 6,90,000. Thirdly, actual cost. Then ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੋਣਾ the year of acquisition, CII in the year of acquisition, and after that CII for the your year. Your year कितना किया होगा? And the year is 24-25. Rupees 6,50,000 have been credited in the capital account of X in the form. Compute the taxable capital gain of X if any. देखो जद ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? Capital gain chapter attract ਹੁੰਦਾ ਆ, this head is attracted for tax purpose when capital asset is transferred. ਹੁਣ ਜਦ capital asset ਤੁਸੀਂ firm ਚ enter ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ transfer. ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ firm ਦਾ part ਹੋ ਗਿਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ कि मैं 5 लाख रुपीज कैपिटल बिजनेस इन्वेस्ट किया, वो तो 5 लाख ही रहूंगा, दैट्स ओके. होता है कैपिटल गेन का पॉइंट ही नहीं. और कैश एक्चुअली कैपिटल एसेट भी नहीं है, पहली चीज.
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ गोल्ड एंड सिल्वर और कैपिटल एसेट्स, ये सुन। कैपिटल एसेट मेरे पर्सनल नाम ਦਾ गोल्ड एंड सिल्वर कैपिटल एसेट ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਮਾइंड ਸੀ 5 ਲੱਖ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਧੀਆ 골ਡ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਵਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਫਰਮ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਉਸ 골ਡ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਫਰਮ ਚ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ, ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। एवरीवन यस और नो। सो मींस ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ, एफएमवी, अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स और एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, यस और नो। सो देखिए ध्यान, सिल्वर के अमाउंट चेंजेस हैं, दैट इज 1,02,000, 98,000 एंड 32 इज सेम, है ना। ओके, तो ध्यान ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਬਣਾ ਲਏ, 골ਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ। 골ਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ट्रांसफर ਕੀਤੀ, बिजनेस उस पार्टनरशिप फर्म च भी तो मेरा ही मेरी चीज है ना, कैपिटल तो मेरी ऐड हो रही, बट वो कैपिटल की तरह जब ऐड हो रही है किन्ने ते ऐड हो रही, वो एफएमवी मैटर कर रही है, मेरा कॉस्ट मैटर कर रही है, बुक्स च किन्ने ते रिकॉर्ड हो रही मैटर कर रहे हैं। सिंपल है, तो मेरी कैपिटल बिजनेस च किन्ने अमाउंट ते रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट्स माय सेल कंसीडरेशन है एक्चुअली। तो सेल कंसीडरेशन च केड़ा अमाउंट आया, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दैट इज 6 कितना आया, 6,98,000। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होया, अमाउंट रिकॉर्डेड वन, नो सेलिंग एक्सपेंसेस आते हो, तो एनएससी कितना आ गया, अगेन 6,98,000। हुन आया इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट डिपेंड्स अपॉन माय कॉस्ट, यस और नो। तो कॉस्ट ऑफ गोल्ड वाज 1,30,000, कॉस्ट ऑफ सिल्वर वाज 32,000, और डेट ऑफ ट्रांसफर दसिया कुछ, अच्छा डेट ऑफ ट्रांसफर भी चाहिए थी, बिकॉज वी आर इन दिस ईयर 24-25, बी वेयर पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है इतने, है ना। 2024-25 ਦੇ 23 जुलाई ਨੂੰ डिवीजन हो गई ਸੀ ਇਸ ਰੂਲ ਦੀ। तो कद होया ट्रांसफर, 1 जून, मतलब बिफोर 23 जुलाई, मींस नॉर्मल इंडेक्सिंग होगी। सो 1,30,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 113, एंड दूसरी साइड 32,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 129। So it's 4,17,611. Second side 32,000 into 363 divided by 129 comes out to 90,000 047। गेन्स फाइंड करो, गेन्स फाइंड करियो राजा। दसो राजा कितना आ गया, 1,82,389 and 795। एनी डाउट, क्लियर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल अलग क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Mr. Pawar had only one house in Bombay, which he happens to sell on 10th July 2024. CII is given to see 24-25 ਦੀ ਦੇਖਣੀ 363, 30 lakh rupees ਦੀ sale given है। Okay, अच्छा ਹੁਣ एक चीज देखो गलती बुक दी,
30 लाख लिख के भी लैक्स लिखे, इट मे हैपन बट इट्स नॉट देयर, एक चीज आ, ठीक है, उन्होंने लिखा 30 लाख लैक्स, एक चीज आ गई, ठीक है, चेंज कर दो। कॉस्ट ऑफ प्लॉट 3,20,000, डेट ऑफ परचेज ऑफ प्लॉट 15 December 2002, CII 105, and cost of construction in 2006-7 कितनी, 3 lakh, CII 122, additions made in 2008-9 137, CII 80,000. He makes the following investments, that is purchase of next notified bonds of NHAI on 12th December 24 for rupees 2 lakh, purchase of a shop on the same day for rupees 2 lakh. Investment of rupees 1 lakh was made in the government securities on 8th April 2025. Rupees 5 lakh was deposited in a nationalized bank on 20 June 2025 to be utilized for the purchase of or construction of a residential house. Well, this is capital gain deposit scheme. Section 54(2). Assume that on 20th March 2027, जिथे 3 years the time खत्म होगा, he withdraws the amount from the bank and purchased a residential house in Delhi for rupees 4 lakh. Determine the taxable amount of capital gains during the relevant previous years. Years जेड़े जेड़े भी तुसी पढ़ोगे, बोलो ध्यान की करोगे। सब तो पहली चीज, सिंगल सेल इज द ओनली प्लॉट, यस और नो। अच्छा, एक आध चीज ऐसी कर चुके, कैपिटल गेन्स कंसिडर कर दे व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। एक्चुअली पहली लाइन से पॉइंट आ रहा है, ट्रांसफर एंड की द कैपिटल एसेट का, तो इट मस्ट बी अ कैपिटल एसेट whether it's connected with business or not। कैपिटल एसेट इंसान ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। is the asset related to some business? No, not at all। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ, 골ਡ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, तो पहला क्यों रिकॉर्ड करो, तो मतलब कैपिटल एसेट डजंट मीन कि बिजनेस दा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19 दा रेजिडेंशियल हाउस की ਤੁਸੀਂ करना पॉइंट, असेसमेंट ईयर ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, 25-26 एंड प्रीवियस ईयर इज 24-25। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ क्वेश्चन ਚ क्यों लिख रहे, पेपर तो नॉर्मली ਤੁਸੀਂ सारे क्वेश्चन से लिखोगे और सारे यही वाला आऊगा, बट इस क्वेश्चन च 2 आओगे, बाद भी तो आना 3 years बाद वाला, यस और नो। अच्छा, हुन दूजा पॉइंट माइंड च आएगा, सर रेजिडेंशियल हाउस क्यों लिखा, क्वेश्चन स्टार्टिंग की लिखा सी प्लॉट, हाउस क्यों लिखा मैं, परचेज तो राजा प्लॉट कर दे, ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर ली उन्हें, चेक करो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बन गया, हाउस बन गया कि नहीं, यस और नो। तो रेजिडेंशियल हाउस का क्वेश्चन, ठीक है। अगर इतने हाउस प्रूफ कंस्ट्रक्ट ना करता और प्लॉट ही सेल करता, फिर 54 नहीं मिलती, 54F हो सकती है, बी फिर कल्ला कल्ला पॉइंट ध्यान, यस और नो। इन्नी बारीकी जरूरी है, हाँ नहीं कि तुसी प्लॉट नु सेल करके हाउस परचेज किया तो 54 दे दो, नो 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 नो, बी फेयर। हाउस सेल किया, हाउस परचेज किया, देन सेक्शन 54, कोई भी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करके हाउस परचेज किया था 54F, यस और नो, ठीक है ना। तो इतने की होया, प्लॉट परचेज किया, कंस्ट्रक्ट करता, इंप्रूवमेंट करते करते और हाउस बन गया, नाउ यू सोल्व। अच्छा, जी 54 ईसी है, दैट इज जितना बॉन्ड्स, वो कदों मिलनी, लैंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ऑन लैंड बिल्डिंग और बोथ, इतने प्लॉट इज द लैंड, ऊपर बिल्डिंग बन गई, लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ इज ओके, हाउसेस इज कवर्ड इन दैट। ये ऐसी कई मल्टीपल पिछले क्वेश्चन से गल की थी कि रेजिडेंशियल हाउस इज पार्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, यस और नो, दैट्स ओके, ठीक है। सो व्हाट इज द सेल कंसिडरेशन, टेल मी। 30 lakhs sale consideration, 30 lakhs, any selling expense, no, NSC 30 lakhs minus indexed cost of acquisition, but check the date, date का था 10th July, before 23rd July, it's okay। cost was पहला plot का cost देखो 320,
3,20,000 की करोगे इंडेक्सिंग यूजिंग 105. So 3,20,000 into 363 divided by 105 थोड़े को आ गया 1 लाख 10 11 लाख 11 लाख 6,286. Okay, yes or no? Then index cost of improvement. Improvement कद कीती राजा? पहला तो तुझे होते कंस्ट्रक्शन कीती 3 लाख दी using CII 122 और फिर 2008-9 और एडिशन कीती 80,000 दी using CII 137. So 3 लाख and 80,000 CII उत्थे 122 उत्थे 137 और ऊपर की आना 360. That's 8,92,623. Second one, 2,11,971. So 7,89,120. Yes or no? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7,89,120. उस तो बाद आई चीज की कोई एग्जेम्पशन मिलनी या नहीं चेक करो. बॉन्ड्स परचेज की थी NHA आई थी कि नहीं 2 लाख कद परचेज की थी 12 दिसंबर. सेल कद की थी 10 जुलाई. विद इन 6 मंथ्स है या नहीं सारी चीज चेक करनी बच्चा. जुलाई तो दिसंबर 10 जुलाई है. सो 1 मंथ कितने खत्म होना अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने हुए दिसंबर तक. 6 मंथ्स कितने होने जनवरी तक. इट्स ओके. सो 9 जनवरी तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम सी ये चीज सोचो. ਤੁਸੀਂ 12 दिसंबर ਨੂੰ करते एलिजिबल है. बॉन्ड्स NHAI दी है एलिजिबल है. कितने तक कर सकते 50 लाख तक. किन्ने दी कीती 2 लाख दी एलिजिबल है. सेल की किता रेजिडेंशियल हाउस एलिजिबल है. कुछ और होंदा ज्वेलरी एंड ऑल नहीं मिलने सी. तो सारे पॉइंट्स कवर्ड मीन विल गेट NHAI दी बॉन्ड्स दा 2 लाख एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC. बैलेंस आया 5,89,120. देन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54(2). 54(2) इज फॉर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम. ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟ करते 5 लाख रुपए की बाद च ਆਪਾਂ यूज करांगे फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन. 5 लाख एग्जेम्प्ट हो गया ਤੁਹਾਡਾ 54(2) ਦਾ. your balance is taxable LTCG that is 89,120. any doubt till here clear. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ फ्यूचर 3 साल अगे. योर असेसमेंट ईयर वाज 25-26. 3 इयर्स ऐड करोगे क्या होगा असेसमेंट ईयर 28-29 एंड प्रीवियस ईयर 27-28. yes or no? Now what was the money deposited in the capital gain deposit scheme under section 54(2) in assessment year 25-26 इन्वेस्ट किते सी 5 लाख. आउट ऑफ दैट राजा तुसी मार्च 2027 तक एक चीज कंफर्म करिए दोबारा. कितने साल का टाइम मिलता 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल. 10th जुलाई तो 3 years सोचो 10th जुलाई 24 3 years is 9th जुलाई 27 तक. उन्हें कद करता 20 मार्च 27. दैट्स ओके. बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 years करते कितने यूज कर ले 4 लाख. अमाउंट एक्चुअली यूज फॉर परचेज 4 लाख.
यस और नो? पर रखे किन्ने सी 5 लाख तो उस साल डीम्ड एलटीसी कितना आ गया 1। और ਇੱਥੇ एग्जेम्पशन 54 ਦੀ ਸੀ ਕਿ 54F ਦੀ 54 ਦੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ 54F ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਰਿਵਰਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ so there is no exemption okay ਇਹ ਇसी क्वेश्चन ਦਾ ਪਾर्ट ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ purchase of a shop on the same day for rupees 2 lakh जिस दिन बॉन्ड्स परचेज की थी उसी दिन एक शॉप परचेज की थी उसी दिन कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की थी 8 अप्रैल 25 में उसी दिन शॉप बॉन्ड्स वाले दिन और 8 अप्रैल 25 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की इन्हों दे रिलेटेड कोई एग्जेम्पशन पड़ी तो नो एग्जेम्पशन रिलेटिंग टू दैट फॉर परचेज ऑफ शॉप और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यस और नो क्लियर है जा 15th क्वेश्चन कितना था नहीं रहता 15th देखियो सेल प्राइस ऑफ ज्वेलरी इन अक्टूबर 2024 15 lakh cost of acquisition in 2007-8 2,40,000 amount invested in construction of a new house up to 31st July 2025 6 lakh rupees amount deposited in the capital gain deposit scheme for completing the construction of house deposited on 27th June 2025 8 lakh rupees compute the taxable capital gain assuming that it does not own any other house compute deemed capital gain if he is able to invest rupees 5 lakh out of the amount deposited in the capital gain deposit scheme ठीक है करिए तो की होगा पहली चीज सेल की कितना ज्वेलरी तो हेडिंग आओगी ज्वेलरी योर प्रीवियस ईयर इज 24-25 and assessment year is 25-26 sale consideration 15 lakh selling expense nothing so NSC 15 lakh next is Suraj minus index cost of acquisition कद purchase किया सी 2007 में CII was 129 and value was 2,40,000 ध्यान ना दोस्तों 2,40,000 दी हुन 363 upon 129 indexing कर दो so it's 6,75,349 yes or no 8,24,651 थोड़े को आ गया LBC जी कहते अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस सेल की कितना ज्वेलरी परचेज की कितना न्यू हाउस सेक्शन 54F क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होया किन्ने दा कंस्ट्रक्शन किन्ने दी कंस्ट्रक्शन ते पैसा लगाता 6 लाख सो माइनस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54F देखो 54F ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम भी पाता अगर तुसी 54 क्लेम करते सुनो ध्यान सेक्शन 54 क्लेम करते अगर किते किसी क्वेश्चन किसी भी प्रैक्टिकल जगह पे ਉਹਦੇ ਨਾਲ अगर तुसी कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम च पैसे पाने दैट इज सेक्शन 54(2) अगर 54F ਦੇ ਨਾਲ गेन स्कीम च पैसे पाओगे दैट विल बी 54F4 नंबर याद
54 ਦੇ ਨਾਲ 54(2), 54(F) ਦੇ ਨਾਲ 54(F4). Am I clear? ਗੇਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, LTCG upon NSC into amount invested। LTCG ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, 8,24,651 upon NSC 15 lakh into amount invested 6 lakh। तो ਤੁਹਾਨੂੰ exemption मिली रहा 3,29,860। yes or no? And the second one, amount deposited in the capital gain deposit scheme कितना, 8 lakh rupees। So what's your LTCG? 8,24,651 into amount invested is 8 lakh upon NSC। Your exemption is 4,39,814। yes or no? Taxable LTCG is 54,977। नहीं आऊंगा, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੇਲ ਡੇਟ अक्टूबर 24, मतलब आफ्टर 23 जुलाई। ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਇਫ डेट ऑफ सेल, ठीक है, मैं हर क्वेश्चन पहला बोलता, इस क्वेश्चन में बोलिया नहीं, मैं कि कहोगे तो आई आंसर कि मैं दोनों करवाने, अदरवाइज इट्स ओके, है ना। इफ डेट ऑफ सेल इज बिफोर 23 जुलाई 24, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋल्व करो, ਤੁਹਾਡਾ नीचे तक हो गया ना सॉल्व। विल डू दैट अगेन, है ना। और अगर एक ही होना एग्जैक्ट इस क्वेश्चन च की गिवन है, डेट ऑफ सेल इज अक्टूबर 24, कितने चेंज आऊगा, फॉर्मेट पूरा हम तुसी जगह रख लो, बट फिलहाल अमाउंट कैलकुलेशंस करवा दो एक बार। सेल वाज 15 lakh, सेलिंग एक्सपेंसेस nil, NSC 15 lakh, कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट, ओनली कॉस्ट 2,40,000। So your LTCG is 12,60,000। Now exempt under section 54F। फर्स्ट पॉइंट था दोस्तों, LTCG 12,60,000 अपॉन NSC 15 lakh into 6 lakh, that's 5,04,000। Agree, yes or no? Second one, to see again, LTCG 12,60,000, NSC 15 lakh into
Amount invested is 8 lakh now. 6,72,000. Now what's your taxable portion? कितना आया 84? This is your taxable LTC. तुम्हारे दोनों तरह हो गया साडा क्वेश्चन। जब पहला असली करवा दो ना तो बच्चे का मन नहीं करता नहीं करता। अच्छा, हाले कुछ नहीं हुआ। लास्ट लाइन पढ़ो। Compute the taxable gain assuming that he does not own any other house. That's okay. Compute the deemed capital gain also if he's able to invest rupees 5 lakh out of amount deposited in the capital gain deposit scheme. Deposit कितने कितने सी? 8 lakh. Deposit कितने कितने? 8 lakh. Use कितने कितने? Invest कितने कितने? 5 lakh. मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੈ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਬਟ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? 3 ਲੱਖ। ਅਗਰ 54 ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ 3 ਲੱਖ ਡੀਮਡ ਐਲਟੀਸੀ ਜੀ ਆਣਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 54F ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ previous year 27-28 assessment year 28-29 amount deposited कितना सी 54F4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ in previous year 24-25 yes or no ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ कितना अमाउंट डिपॉजिट करके गेन लिया सी एग्जेम्पशन कितनी ली सी बच्चा 4,39,814 हाँ वाली आर यू गेटिंग दैट ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਂ यूज कितनी की ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ यूज की प्रोपोर्शनल लगा दो सिंपल जिन्ना नहीं यूज किया 3 ਲੱਖ तो कितना आऊगा बोलो कैन यू थिंक एक चीज सोचो अगर आ वाला अमाउंट जस्ट अ वेरी इजी फॉर यू ऑल आ अमाउंट 8 लाख अकॉर्डिंग है तो आ 5 लाख अकॉर्डिंग आना 3 लाख अकॉर्डिंग आना मतलब कैन यू यूज मैजिक बॉक्स ठीक है ना प्रोपोर्शन की सानू फायदा तो की करोगे 4,39,814 इंटू 5/8 कर दोगे मीन्स ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ 2,74,884 बचा कितना 439,814 इंटू 3/8 164930 चेक करो डिफरेंस भी यही आ रहा है 439,814 माइनस 274,884 ऐसा ना so deemed LTCG in previous year 27-28 will be 1,64,930 ठीक है ना जो ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 8 ਲੱਖ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 54F4 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ you got the exemption for 4,39,814 the 5 lakh ਤੇ ਕਿੰਨਾ amount exempt ਸੀ 3 lakh ਤੇ ਕਿੰਨਾ amount exempt ਸੀ can you find using box yes or no ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ multiply ਜਿੱਥੇ है divide means when you want to solve for 5 lakh to multiply this with 5 lakh divide by 8 lakh multiply with 3 lakh divide by 8 lakh yes or no can you do that okay but ਸਾਡਾ actual case ਕਿਹੜਾ ਸੀ सेकंड साइड ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਟੈਲ ਮੀ ਰਜਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੱਸੋ 8 ਲੱਖ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 6,72,000
यस और नो? तो 5 लाख थे कितना, 3 लाख थे कितना? ठीक है ना, बोलो 6,72,000 इंटू 5/8 कर दिए, दैट इज 4,20,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। and 2,52,000 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ exemption will be reversed, yes or no? देखो इन्ना ही आंसर गिवन है ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ, बिकॉज आ वाला इज द फाइनल केस जो ਤੁਹਾਡੇ क्वेश्चन ਚ ਸੀਗਾ। this will be your deemed LTCG in previous year 2027-28, or we can say assessment year 28-29। everyone yes or no? कोई डाउट? क्लियर? ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर ਹੋਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਸਮਝ ਆਈ 54F ਦੀ। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।